हेलो मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों ज्ञान परिवार का इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं, आप देख सकते हैं लेख जो छपा हुआ है पेपर में कि सरकारी कार्यालयों से 14 लाख लोगों का समय पर नहीं हुआ काम। दोस्तों ये बहुत बिहार सरकार जो से ये महत्वपूर्ण न्यूज़ है। अगर आप सोच रहे होंगे कि सर इससे क्या होने वाला है, दोस्तों इससे बहुत कुछ आप देख लीजिए अपडेट क्या आ रहा है। ये 14 लाख लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ा है और वैकेंसी का क्या अप टू डेट आ रहा है और विभिन्न डिपार्टमेंट में क्या कहाँ तक परिचारी से लेकर एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क तक और जो विभाग पुस्तकालय अध्यक्ष तक क्या इफेक्ट इससे पड़ा है आप देख सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग अधिकार अधिनियम ऑडिट से हुआ खुलासा। दोस्तों अब आपको बात कर लेते हैं। समय समय पर कार्य नहीं करने वाले अधिकारियों व कर्मियों से वसूली का आदेश जारी। दोस्तों ये उसके लिए है जो विभाग में होते हुए भी विभागीय काम को उन्होंने समय पर और दक्षतापूर्वक नहीं किया। बट दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, ये पढ़िए, इन विभागों में समय सीमा पर नहीं हुआ काम। दोस्तों देर से हुए काम की संख्या, राजस्व एवं भूमि सुधार में विभाग में दोस्तों सबसे देर से काम हुआ है जो एलआरसी की तैयारी कर रहे हैं छात्र, या जो एलआरसी में जिनका जो बार बार साथी बोलते रहते हैं कि सर वेटिंग लिस्ट। देखिए दोस्तों राजस्व भूमि सुधार विभाग में इतनी कमी है, पता नहीं विभाग कहाँ सोया हुआ है। 5,23,440 काम देर से हुआ है। सबसे आगे एलआरसी डिपार्टमेंट, राजस्व भूमि सुधार विभाग, उसके बाद समाज कल्याण विभाग, उसके बाद खाद्य उपभोक्ता, उसके बाद गृह विभाग, परिवहन विभाग और है दोस्तों। देखिए परिवहन मद्य निषेध 14,639 नंबर पर रहा। शिक्षा विभाग में चले ठीक हुआ, बट योजना विभाग में फिर यहाँ पर दिक्कत होना शुरू हुआ। योजना विभाग के बाद देखिए दोस्तों अब यहाँ आता है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ने कुछ समय पहले ऑफिशियल साइट से इनका एक ट्वीट आया था दोस्तों, उसमें आप सबको पता है कि बिहार के सभी राज्य सरकारी स्वाम्य संवर्ग में स्तर में कार्रवाई के लिए दोस्तों यहाँ पढ़िए आप, मूल निवासी महिला को मूल जो बिहार से हैं, महिला मूल निवासी जो बिहार के, उनको 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान का निर्णय लिया गया। वर्तमान में 1,51,579 रिक्तियाँ विद्युत नियुक्ति प्रक्रिया से दोस्तों 1 लाख बिहार में 1,51,579 रिक्तियाँ के विरुद्ध नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, आप देख सकते हैं। और विभिन्न चरणों में 35%। तो दोस्तों ये सरकार की संकल्पित योजना है। और इसमें दोस्तों आप देख लीजिए जो खाली जो पद रखा गया है बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में, उसमें आप देखिए 75,291 पद शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग में देख लीजिए 45,000 कुछ, गृह विभाग में, जल संसाधन विभाग में जो साथी जो बोल रहे थे कि सर बीटीएससी जेई का नहीं आ रहा है, और ग्रामीण विकास और लघु जल संसाधन, ये तीनों विभाग दोस्तों कहीं ना कहीं आपको बीटीएससी जेई से रिलेटेड है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग में जो इसमें इंक्लूड है, ये हम 100% कह सकते हैं कि कुछ इसमें जेई का पद भी इंक्लूड है। चाहे आप जल संसाधन विभाग ले लीजिए, ग्रामीण विकास विभाग ले और लघु जल संसाधन। इसके साथ ही दोस्तों आप यहाँ देखिए कुछ समय पहले जो सरकार निकाली नोटिस, तो बिहार विधानसभा चुनाव में अक्टूबर के पहले सप्ताह में ये दोस्तों न्यूज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के न्यूज़ के आधार लेकर बिहार सरकार में जो भी मतलब 2 लाख या 3 लाख जो वैकेंसी खाली वैकेंसी को जो आने वाला है, इसी से आएगा, इसी अपडेट से आएगा। क्योंकि सरकार चाहती है कि बिहार विधानसभा, क्योंकि बिहार में दोस्तों चुनाव है और चुनाव में अगर आचार संहिता लग गया तो आप नया विज्ञापन जारी नहीं कर सकते, नया कोई बहाली नहीं कर सकते। जो पहले से लिखित रूप से जो दे दिया गया वही प्रक्रिया विचाराधीन रहेगा। तो दोस्तों सरकार चाहती है कि सितंबर चुनाव को लेकर जारी होगा अंतिम मत। इसके पहले सरकार चाहती है दोस्तों कि हमने जो प्रक्रिया लगाया है न्यू वैकेंसी का, उसको पूरा कर लें। अब दोस्तों आता है 80,100 जो 8,093 जो लिपिक की बहाली, जिसको 43 प्रस्तावों पर जब सरकार ने मुहर लगाया, तो 8,000 लिपिक सरकारी नौकरियों में बिहार महिलाओं को आरक्षण, ये तो पता हो गया दोस्तों को 35% दिया गया। जब लिपिक की बहाली दोस्तों 8,093 पदों पे आने वाला है, तो बहुत सारे साथी हमसे पूछ रहे कि सर ये लिपि की बहाली कब तक आने की संभावना है। दोस्तों ये लिपि की बहाली जैसे ही 43 प्रस्तावों पर जो मुहर लगा और 35% महिला को आरक्षण मिला, लिपि का पद के लिए अधियाचना दोस्तों भेजी गई। आप यहाँ देखिए लिपि की अधियाचना आयोग को भेजी गई। पंचायती राज विभाग में निम्न वर्गीय लिपिक, जिसको एलडीसी कहते हैं, जिसको आप एलडीसी कहते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क, उसमें 35% आरक्षण अधियाचना बिहार राज्य कर्मचारी चयनों को
और वो इसका दोस्तों एग्जाम होगा और पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थानों में इसकी तैनाती होगी। तो दोस्तों इसमें बताया कि 85% पद सीधी भर्ती से भरी जाएगी। सीधी भर्ती का मतलब हुआ 85% दोस्तों कि डायरेक्ट एग्जाम के थ्रू भरा जाएगा, और 15% भर्ती दोस्तों कहीं ना कहीं वैसे कर्मी जो लिपि के लिए पद के लिए भरे जाएंगे, 15% वैसे अभ्यर्थी जो पहले से कहीं कार्यरत है, या तो वो नहीं रहे इस दुनिया में, या उन्होंने कुछ कारणवश छोड़ दिया, तो उनके परिवारजनों के लिए, जिसको कहते हैं आप अनुकंपा, उनके लिए 15% पद रिक्ति रखा गया है, और जिनमें आपको 85% सीधी रिक्ति के द्वारा भरा जाएगा। और ये 80-193 जो पद है दोस्तों बिहार में कार्य, इसको एग्जाम दोस्तों बिहार एसएससी लेगा, याद रखे रहिएगा। इसका एग्जाम बिहार एसएससी के माध्यम से होगा। और ये भी आप यहाँ पे देख लीजिए, वही जो बात जो हम बताएं अभी, निम्नलिखित संस्थानों 85% सीधा जो भरने के लिए आदेश जारी किया गया है। और जो इसी में दोस्तों पुस्तकालय अध्यक्ष के अगर देख रहे हैं तो इसकी भी नियुक्ति दोस्तों अंतिम प्रक्रिया में है। और यहाँ भी देखिए, आपको यहाँ भी मिल जाएगा पुस्तकालय अध्यक्ष के साथ लिपि और परिचारी। और एक बात और भी दोस्तों, तो 7000 प्लस पद जो 2018 में पंचायती राज डिपार्टमेंट के साथ 2 पद आया था दोस्तों। एक आया था लेखापाल सहायक सहायक का 18-19 में, और एक आया था पंचायती राज डिपार्टमेंट में बिहार तकनीकी से पंचायती राज डिपार्टमेंट में आया था दोस्तों एक लेखापाल सहायक सहायक का, और एक वैकेंसी आया था आपको तकनीकी सहायक का। दोस्तों जब दोनों वैकेंसी साथ आया था उसमें दोनों पद की संख्या 2096 था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं तकनीकी सहायक की तो वैकेंसी 942 पदों पे आ चुका है, आप जान रहे हैं, और उसकी लगभग प्रक्रिया भी लगभग चल रही है। और कुछ जिला जैसे कि किशनगंज का लिस्ट भी प्रकाशित, मेगा सूची प्रकाशित कर दिया गया तकनीकी सहायक का। और उस समय वो लेखापाल और IT सहायक 2018-19 में आया था, तकनीकी सहायक 2096 पदों पर दोनों था, 2096 पद पर लेखापाल और IT सहायक का, 2096 पदों पर तकनीकी सहायक पंचायती राज डिपार्टमेंट के द्वारा। उसमें दोनों दोस्तों आया था मेरिट बेस का मतलब होता है दोस्तों नंबर बेसिस। जबकि इस बार भी जो तकनीकी सहायक का वैकेंसी जो दिया है वो मेरिट बेस है, नंबर बेसिस पे है। लेकिन लेखापाल सहायक सहायक का दोस्तों इसमें जो पता लग रहा है, हमें जानकारी मेरा विभाग की ओर से, कि लगभग 7000 प्लस पद खाली है। ये विभाग बता रहा है कि लेखापाल और IT सहायक का सहायक का पद खाली है 7000 प्लस। तो ये वैकेंसी के बारे में आपको दोस्तों कभी भी सुनने के लिए मिल सकता है, आप देख सकते हैं। और देखिए जो पंचायती राज विभाग के द्वारा जो कि नोट्स जो दिया गया 2018 के समय में लिपि किए गए, इसमें बताया गया दोस्तों कि 8 या 93 पद जो खाली है, और 2018 का जो उद्देश्य संवर्ग जो नियमावली जो गठन किया गया था दोस्तों, 8 या 93 पदों पर तो ये है निम्न वर्गीय लिपि का सृजन न्यू पदों के लिए दोस्तों बताया गया है। 8 या 93 जो लिपि का दोस्तों ये अलग पद है, जबकि 7000 प्लस जो लेखापाल और IT सहायक का है वो अलग है। इसमें हम लोग दोस्तों आपको पहले ही बताया था कि देखिए यहाँ पे बताया था कि जो ही बताएं दोस्तों कि लेखापाल सहायक सहायक का, आप सोच रहे हैं कि देखिए 7070 पदों पर लेखापाल सहायक सहायक का, 7070 पदों पर दोस्तों लेखापाल और IT सहायक का वैकेंसी आना है, जो अभी तक नहीं आया है। और यह अस्थायी है दोस्तों, संविदा पर है, लेकिन दोस्तों आज तक हटाया नहीं गया इसमें। और ये तकनीकी सहायक दोस्तों 566 था, जिसको अभी आपको हम बता रहे थे पंचायती राज के साथ में, इसमें 942 पदों पर इसका वैकेंसी आ चुका है। कार्यपालक सहायक ग्राम कचहरी सचिव का हो गया, इस 2 वैकेंसी पूरा हो गया, तकनीकी सहायक आ गया। बाकी दोस्तों ये 2 वैकेंसी बच रहा है, 1 और 3, ये कभी भी आपको सुनने के लिए मिल सकता है, जिसमें 11,259 पोस्ट टोटल था। लेकिन ये पोस्ट सब जोड़ दिया तो कहीं ना कहीं बढ़ कर आ रहा है, उनकी संख्या कहीं ना कहीं अधिक है। निम्न वर्गीय लिपिक किया गया दोस्तों, निम्न वर्गीय लिपिक, और जो 8 या 93 पदों पर जो घोषणा की वो आपके लिए हम बता दिए। और पंचायती राज विभाग में देख सकते हैं 11,259 जो संविदा पद पर जो 15,610 रिक्तियाँ हैं, उनकी अध्याचना दोस्तों आपको दिखा दी आपको। और ये दोस्तों खाली पदों की सूची दिया गया विभाग के द्वारा, कौन सा विभाग में। और दोस्तों बता दें कि इसमें जो साथी बोलते हैं JEE का, उसमें भी पद इसमें इंक्लूड है। और दोस्तों इसी के रिगार्डिंग जो इसमें जो गृह विभाग है 41,441, इसमें दोस्तों 4361 जो 21,391 बिहार पुलिस का वैकेंसी चल रहा है दोस्तों, इससे पुलिस का इंक्लूड रहेगा इसमें। और लाइब्रेरियन का दोस्तों आपको तो ही पता है। और दोस्तों कहीं ना कहीं 36,000 पुलिस की जो सरकार ने घोषणा की है कि 1817 पदों पर दरोगा की बहाली निकलेगी, और चालक सिपाही के लिए जो नियुक्तियाँ निकाली है दोस्तों, उसी के बारे में भेजा गया है। और देख सकते हैं कुछ समय जब पहले निकाला था कि किस विभाग में कितने सीट खाली हैं, तो आप देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग में 1,38,833 पद खाली थे, 22,710 विभाग में, दरोगा के 1,339,
आ चुका है, कई 391। दोस्तों ये भी लगभग अंतिम चरण में है। तो दोस्तों इसी प्रकार सारा वैकेंसी का अप टू डेट आपको हम दे दिए। जैसे ही इसके विस्तृत कोई पंचायती राज डिपार्टमेंट या लाइब्रेरियन वाला कुछ भी अप टू डेट जैसे ही घोषणा इसका होगा तो इसको आपको इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। जो भी साथी अगर पहली बार चैनल को विजिट कर रहे होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथी को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।